आजकल अजान देने के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल अजान देने के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं और जबकि अजान का असली मकसद नमाज के वक्त का ऐलान, मस्जिद की तरफ बुलावा और अल्लाह की ओर जाने का पैगाम देना है। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के हालात, सामाजिक परिस्थितियों और इस्लामी तालीमात को देखा जाए तो इस तरह ऊंची आवाज़ में अजान देना उचित नहीं है। तो उसमें कोई गलत नहीं कहा है, लेकिन अब मुसलमान इसको पचा नहीं पा रहे हैं, खूब उनकी खिंचाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग भी हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ओवैसी के विधायक के बयान पर बवाल, अजान और मुसलमानों के खान पान पर उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एआईएमआईएम विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के अजान और मुसलमानों के रहन सहन और खान पान पर को लेकर दिए गए बयान को लेकर बवाल मच गया है। उन्होंने कहा, हमारे मोहल्ले में 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अजान इस तरह दी जाती है, ऐसा लगता है जैसे आवाज 3 किलोमीटर दूर तक जा रही हो। अब इसके अलावा अख्तरुल ईमान ने मुसलमानों के रहन सहन और खान पान पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, हमारी मजहबी परंपरा भी ठीक नहीं है। अब क्या है ये पूरा मामला और विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर, अख्तरुल ईमान के बयान को लेकर क्यों बवाल मचा है? देखो, अख्तरुल ईमान का बयान कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने गलत तो कुछ नहीं कहा है। लाउड स्पीकर पर जोर जोर से आवाज़ देकर अजान पढ़ना ठीक नहीं है, या कोई भी काम, कोई भजन कीर्तन भी करना ठीक नहीं है जिससे दूसरे लोगों को बाधा पहुंचती हो, परेशानी होती हो। और मकसद क्या है? अल्लाह और भगवान, अल्लाह की इबादत करना और भगवान का भजन करना। तो भगवान के लिए लाउड स्पीकर की ज़रूरत थोड़े है, वो तो बंद कमरे में भी आप करेंगे तो पहुंच ही जाती है। किशनगंज के अमौर से विधायक हैं अख्तरुल ईमान, और उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इस तरह अजान देना मुनासिब नहीं है। आजकल अजान देने के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल अजान देने के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं और जबकि अजान का असली मकसद नमाज के वक्त का ऐलान, मस्जिद की तरफ बुलावा और अल्लाह की ओर जाने का पैगाम देना है। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के हालात, सामाजिक परिस्थितियों और इस्लामी तालीमात को देखा जाए तो इस तरह ऊंची आवाज़ में अजान देना उचित नहीं है। तो उसमें कोई गलत नहीं कहा है, लेकिन अब मुसलमान इसको पचा नहीं पा रहे हैं, खूब उनकी खिंचाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग भी हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। सर, तो उन्होंने इस्लामी खान पान और मजहबी परंपरा पर भी सवाल उठाए। हाँ, वो भी उन्होंने सही ही कहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामी खान पान और मजहबी परंपरा भी ठीक नहीं है। यहाँ के लोगों की दावतों का भी ढंग अच्छा नहीं है। खाने पीने की कोई टाइमिंग नहीं है। दिन का बना हुआ खाना बाराती वाले रात में 12 बजे खाते हैं। बारात दिन को आई तो बाराती वाले मौलवी के पास जाकर खा रहे हैं। हमारे बॉडी का जो सिस्टम होता है उसके मुताबिक ये तरीका सही नहीं है। खाने, सोने और जगने का टाइम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रात के 2 बजे मजहबी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। आप खुदा को रात के 2 बजे याद करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ रात के 2 बजे औरतें इकट्ठी होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ इस तरह की मजलिस वाली कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए। तो एक तरह से वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सर, तो सोशल मीडिया पर तो उनकी खूब खिंचाई कर रहे हैं यूजर्स। हाँ, कुछ खिंचाई भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी सराहना भी कर रहे हैं। कई यूजर्स ने भी कहा है कि उनके इस बयान का विरोध नहीं होना चाहिए, और कई लोग पाकिस्तानी और स्कॉलर तारिक मसूद से उनके बयान की तुलना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है कि तारिक मसूद का वीडियो से भी शेयर किया है और लिखा है कि जो बात तारिक मसूद कह रहे हैं वही बात अख्तरुल ईमान ने भी कही है। यूजर का कहना है कि जानकारी के अभाव में लोग अख्तरुल ईमान के बयान की आलोचना कर रहे हैं। वीडियो में भी उलेमा तारिक मसूद कहते नजर आ रहे हैं कि कई मोहल्लों में 4 लोग भी नमाज पढ़ने नहीं आते, लेकिन अजान के लिए ऐसे लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं जैसे पूरे इलाके में आवाज़ गूंजती है। उन्होंने इसे मस्जिद प्रबंधन की गलती बताया था। तो तारिक मसूद का ये भी कहना है कि मस्जिद में जितने दायरे के लोग नमाज के लिए आते हैं उतनी ही दूरी तक अजान की आवाज़ पहुंचनी चाहिए। मतलब अगर किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, अजान के लिए
2 किलोमीटर से लोग आते हैं, तो उस लाउड स्पीकर की आवाज़ 2 किलोमीटर तक ही जानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि आते हैं 500 मीटर से लोग और अजान की आवाज़ सुनाई देती है 5 किलोमीटर, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि माइक से अजान दी जानी चाहिए, लेकिन आवाज़ की एक सीमा तय होनी चाहिए ताकि उसका गलत या नाजायज़ इस्तेमाल ना किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश में तो मैंने देखा है कि वहाँ मंदिरों के भी और मस्जिदों के भी लाउड स्पीकर जब्त किए गए, पुलिस ने किया। अगर आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, बजाना भी है तो बहुत धीमी आवाज़ में बजाना पड़ेगा। कोई बड़ा बड़ा भोंपू लगाते थे ना लोग मस्जिद पर, मंदिर पर, वो पुलिस ने जब्त करना शुरू किया था, लेकिन मंदिर मस्जिद दोनों का। सर, तो ये प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तरुल ईमान, उन्होंने ये जो बयान दिया है वो वायु सुरक्षा मिलने के बाद दिया है। अब उनके वायु सुरक्षा से जोड़कर भी कुछ लोग देख रहे हैं उनके इस बयान को। 28 फरवरी को एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान को राज्य सरकार की ओर से वाई+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। गृह विभाग के निर्देश पर यह सुरक्षा तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अख्तरुल ईमान की सुरक्षा व्यवस्था पहले से तुलना में बहुत कड़ी हो गई है और अख्तरुल ईमान की राजनीतिक सक्रियता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का स्तर बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत अब उनके साथ 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इसमें निजी सुरक्षा अधिकारी, एक PSO होगा, स्काउट वाहन होगा, आवास की सुरक्षा भी शामिल है। इसके अलावा उनके आवागमन और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। तो अब इस बयान के बाद तो और भी निशाने पर आएंगे। सर, तो उनके इस बयान के बाद तो मुस्लिम जो है वो काफी नाराज भी होंगे। तो बिल्कुल नाराज हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो समझदार हैं वो तारीफ कर रहे हैं और जो समझने को तैयार नहीं है वो आलोचना भी कर रहे हैं। और मुसलमानों का कहना है कि ऐसे बयान देकर कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुसलमान बंगाल चुनाव से भी इसको जोड़कर देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ऐसे बयान हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ नेता इस तरह के बयान देकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मुसलमानों का ये भी कहना है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाना कहीं से गलत नहीं है। हमारे धर्म में सुबह अजान ऊंची आवाज़ में देने की परंपरा है ताकि लोग नमाज के लिए आ सकें। तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि जितने दूर के लोग आते हैं अजान के लिए उतनी दूर तक ही साउंड जाना चाहिए, आवाज़ जानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ तो आते हैं 500 मीटर की दूरी से लोग नमाज पढ़ने और अजान करने, और आप लाउड स्पीकर लगा रहे हो 3 किलोमीटर तक जा रहा है। तो कह रहे हैं वही बात MIM के विधायक भी, लेकिन लोग उसको गलत ढंग से ले रहे हैं। और इस तरह का बयान देने के बाद अब कुछ मुस्लिम हैं जो बीजेपी की बी टीम उनको बता रहे हैं। और वैसे भी MIM के चीफ को तो विरोधी विपक्ष के नेता बीजेपी की बी टीम ही बताते रहते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वाई+ सुरक्षा मिली है तो ऐसे बयान देने लगे हैं। तो इनके बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन आप ज़रा खुद सोचिए, उनका कोई बयान ऐसा नहीं है जो मजहब के खिलाफ है। उनका कोई ऐसा बयान नहीं है जिसको कोई भी पढ़ा लिखा आदमी गलत ठहरा सके। वो तो वाजिब बात कर रहे हैं। देखिए, लाउड स्पीकर लगाने का मकसद यही होता है कि अजान के समय से पहले अजान करने वालों को सूचित कर दिया जाए कि भाई अब समय हो गया है, आप आ जाइए। उसके बाद आवाज़ की क्या ज़रूरत है? जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो अजान करें, अपना भगवान की इबादत करना, अल्लाह की इबादत करने के लिए माइक लाउड स्पीकर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो खान पान और रहन सहन के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, वो तो वैज्ञानिक बात है। भाई आप सुबह का खाना बना हुआ है, रात में 12 बजे 2 बजे खाएंगे तो नुकसान करेगा, फायदा आपके शरीर पे ही नुकसान करेगा। हाँ, तो कह रहे हैं कि भाई खाने का समय बदलना चाहिए, जो सही समय, जो समय पर जो काम करना चाहिए उसी समय पर करना चाहिए। लेकिन जो मजहबी परंपरा चली आ रही है कि सब काम उल्टा हो रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो चली आ रही परंपरा में कोई बदलाव ही करने को तैयार नहीं है और वो उनको बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। अब सुरक्षा तो मिल ही गई है तो अब निश्चिंत होकर वो बयान दे सकते हैं। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।